जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, यानी उससे क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बनाता है, वो सभी के बारे में यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 इसका आ चुका है भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ जाकर उसको भी पहले देख सकते हैं। तो चलिए आज का पार्ट 2 में देखते हैं कि यानी कौन कौन सा अधिवेशन है और क्या क्या इसमें यानी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर यहाँ पे आज दिखेगा आपको, यानी इसमें 4 अधिवेशन हम पहले देख चुके थे, उसके आगे आज देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है आपका, वर्ष 1896 में, ठीक है, यानी जो अधिवेशन हुआ था कब, 1896 में। और कहाँ पे हुआ था स्थान, तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों होता है यह, तो इसी में क्या किया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था, वंदे मातरम, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपका ये बनाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम में आपका कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें क्या किया गया था, वंदे मातरम गाया गया था प्रथम बार। तो कब गाया गया था, तो 1896 का कलकत्ता का अधिवेशन था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि पूछेगा क्या कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो था वह दूसरा मुस्लिम, ठीक है, प्रथम मुस्लिम नहीं, सेकंड जो मुस्लिम अध्यक्ष उसका कर रहे थे। तो यही थे दोस्तों, यानी रहमतुल्लाह सयानी ही थे जो क्या थे, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे। इससे पहले कौन थे हम देख चुके थे, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस का। लेकिन अगर सेकंड के बाद बोलता है कि दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना, तो आपका बना था रहमतुल्लाह सयानी। तो 2 पॉइंट यहाँ से नहीं याद रखना है क्या कि वंदे मातरम गाया गया किस अधिवेशन में, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। या बोलेगा क्या कि सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी कहाँ के था, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। तो 2 पॉइंट यहाँ से एग्जाम में बनता है, आप दोनों याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसका अगले वाला अधिवेशन में जो कब का है, तो 1905 का अधिवेशन जो कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 3 पॉइंट पहले याद रखना है कि कब का अधिवेशन है, तो 1905 का। कहाँ में हुआ, तो बनारस में हुआ था। और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी के समय यानी 1905 में क्या हुआ था आपका, बंगाल विभाजन, ठीक है। तो इसी में क्या आ जाता है, बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। दोनों का पॉइंट अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जो हुआ वह किस कांग्रेस अधिवेशन के समय में हुआ था, तो याद रखना है आपको कि 1905 का बनारस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। यानी यहां से भी आपको 2 पॉइंट याद रखना है, क्या क्या, तो पहला आपका बंगाल विभाजन और दूसरा स्वदेशी आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत हुआ, तो आपका हुआ था 1905 का बनारस अधिवेशन। अध्यक्षता की बात पूछेगा कि कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाला कांग्रेस अधिवेशन पे। तो इसके बाद वाला जस्ट बाद में 1905 है, 1905 के बाद क्या आ जाएगा, 1906। तो यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो ये आपका हुआ था कलकत्ता में। 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वह कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में हुआ। किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया, तो दादा भाई नौरोजी। याद है आपको ना कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो क्या थे, प्रथम पारसी कांग्रेस अध्यक्ष थे। ये भी याद रखिएगा आप। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, फिर से अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। कौन सा अधिवेशन, तो 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि स्वराज जो शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द, स्वराज शब्द का यहीं पे प्रथम बार उपयोग किया गया था, यानी प्रयोग किया गया था, ठीक है। कौन सा शब्द का, तो स्वराज शब्द का किस अधिवेशन में, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और क्या बोलेगा कि जो दादा भाई नौरोजी थे, पहले बताए थे हम इससे पहले वाला वीडियो में कि दादा भाई नौरोजी क्या है, यह सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। तो पूछेगा क्या कि जो 1906 में इन्होंने जो किया था अध्यक्षता, जो कलकत्ता वाला था, उसमें यह केमा बार अध्यक्षता कर रहे थे। तो दोस्तों ये अपना लास्ट बार यानी तीसरा बार अध्यक्षता यह कर रहे थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है आपको, क्या क्या, 1906 वाला अधिवेशन से। तो पहला कहाँ हुआ था, 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसी में प्रथम बार क्या किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और यह जो अधिवेशन था कलकत्ता का जो 1906 का अधिवेशन, वह दादा भाई नौरोजी का केमा अधिवेशन अध्यक्षता था। तो
यह तीसरा था। तो यहाँ से 3 पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाला में। तो देखिए सब क्रम से है, 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद कौन सा 7, सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी सभी से एग्जाम में आपका प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो देखिए अगला क्या हो जाएगा, 1907 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ, स्थान देखेंगे तो ये आपका सूरत में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो आपको किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा। किसके द्वारा, रास बिहारी घोष। कहाँ का अध्यक्षता किए, तो 1907 का सूरत अधिवेशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, एकदम बार बार एग्जाम में पॉइंट इस तरह से बनाएगा कि यहीं में क्या हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन दोस्तों हो गया था। क्या हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन। ठीक है, यानी कांग्रेस जो था वह 2 गुटों में बट गया था। कौन कौन, तो नरम दल और गरम दल, उग्रवादी या उदारवादी में। किस अधिवेशन में बटा था, तो 1907 का सूरत अधिवेशन। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनाता है कि कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वह किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, तो याद रखना है आपको 1907 का सूरत अधिवेशन। अब दूसरा एग्जाम में पॉइंट क्या बनाता है क्वेश्चन कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था, तो याद रखना है रास बिहारी घोष के द्वारा। तो यहाँ से भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और 1911 वाला अधिवेशन को हम देखते हैं। तो देखिए 1911 का जो अधिवेशन था वो भी कहाँ हुआ था, आपका कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। स्थान याद रखना है आपको। और किसके द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था, तो विशन नारायण धर के द्वारा। किसके द्वारा, विशन नारायण धर। अब देखिए इंपॉर्टेंट यह क्यों होता है, क्योंकि जो दोस्तों ये 1911 वाला जो अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ, इसी में क्या किया गया था, पहला बार जन गण मन गाया गया था। क्या गाया गया था, जन गण मन गाया गया। किस अधिवेशन में, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया, तो याद रखना है आपको 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से फिर बनाएगा कि जो जन गण मन गाया गया 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे, तो विशन नारायण धर कर रहे थे। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसके बाद वाला अधिवेशन को देखते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। तो कौन सा हो जाएगा, 11 के बाद 1912 की कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था बांकीपुर, जो कहाँ में है, बिहार में। ठीक है, तो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो एकदम इसको एकदम इंपॉर्टेंट में याद रखना है। कहाँ पे था हुआ, स्थान था बांकीपुर में। कब हुआ था, 1912 में। अध्यक्षता कौन किए थे, RN मधोलकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या इसमें होता है, तो सबसे पहला ये होगा कि बिहार में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार में प्रथम बार हुआ था। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या यहाँ से याद रखना है आपको कि A.O. हुम जो थे, जो कांग्रेस का जो स्थापना किए थे A.O. हुम, इनको क्या कहा गया यहाँ पे, कांग्रेस का पिता कहा गया था। क्या कहा गया, कांग्रेस का पिता। किस अधिवेशन में, 1912 का जो अधिवेशन हुआ, कहाँ पे, बांकीपुर का अधिवेशन। और जिसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, RN मधोलकर के द्वारा। यहीं पे क्या कहा गया, A.O. हुम जो थे कांग्रेस के संस्थापक, इनको किस नाम से पुकारा जाने लगा, तो कांग्रेस का पिता। ठीक है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि पहला नंबर यह है कि बिहार में आयोजित होने वाली कांग्रेस अधिवेशन कौन सी थी, तो 1912 वाला अधिवेशन। कहां पे हुआ था, स्थान तो बांकीपुर में जो बिहार में स्थित है। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो RN मधोलकर के द्वारा। एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि A.O. हुम को कांग्रेस का पिता किस कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया, तो जो बिहार में हुआ था बांकीपुर में 1912 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये पॉइंट भी यहाँ से आप याद रखिएगा। अगला आते हैं जो आज का लास्ट नंबर अधिवेशन होगा 1916 का अधिवेशन। ये भी आपका दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट है, VBI में सब याद रखना है आपको। 1916 का जो अधिवेशन हुआ वह कहाँ में हुआ था, तो ये आपका हुआ था लखनऊ में। कहाँ है, यूपी में। ठीक है, तो लखनऊ में आपका हुआ कौन सा अधिवेशन, तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसका, तो अंबिका चरण मजूमदार। किसके द्वारा किया जा रहा था, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। कौन सा कांग्रेस अधिवेशन, तो 1916 का लखनऊ वाला अधिवेशन। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट यह भी क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस एक हो गई थी। जैसे यहाँ पे क्या देखे थे 1907 वाला में सूरत अधिवेशन में कि कांग्रेस का क्या हुआ था, प्रथम विभाजन हो गया था, जो बट गया था गरम दल और नरम दल में। वो दोनों क्या हो गए थे, संयुक्त हो गए थे, यानी एक साथ जुट गए थे। तो क्वेश्चन
यही पूछता है एग्जाम में कि कांग्रेस का कौन सा जो ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस जो था वह एक हो गया था, यानी संयुक्त हो गया था। तो कौन सा अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ से पहला नंबर पॉइंट आपको यही याद रखना है। दूसरा नंबर क्या एकदम इंपॉर्टेंट है कि इसमें गांधी जी क्या किए थे, प्रथम बार अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट यहाँ पे जो बोल रहे हैं, गांधी जी क्या किए थे, इसमें प्रथम बार भाग लिए थे। किस अधिवेशन में, 1916 वाला में। 15 में क्या हुआ था, गांधी जी आए थे कहाँ, भारत में, और 16 में क्या हुआ, जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें क्या किए हुआ, भाग ले लिए। तो याद रखना है, अध्यक्षता नहीं किए थे, क्या किए थे, भाग लिए थे। तो पूछेगा क्या कि प्रथम बार जो गांधी जी थे वह कांग्रेस से किस अधिवेशन में भाग लिए, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। तो 2 पॉइंट यहां से आपको याद रखना है। पहला नंबर क्या कि जो कांग्रेस बटा था 1907 वाला अधिवेशन में 2 भागों में, वह क्या हुआ था, एक हो गया था कहां, तो यहां पे हुआ था 1916 में लखनऊ वाला में। और दूसरा नंबर क्या, गांधी जी इसमें भाग लिए थे प्रथम बार। और नंबर इसमें क्या होता है अगला पॉइंट कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना तो देख लिए कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। उसी प्रकार मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ, 1906 में। ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों के बीच क्या हुआ था, इसी में समझौता हुआ था। किसके किसके बीच, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ये भी पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस का क्या कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो कौन सा अधिवेशन, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। अब दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ से याद रखना है कि इसको लखनऊ समझौता इसी में हुआ था। ठीक है, कौन सा समझौता, लखनऊ समझौता। ये भी पूछेगा आपका कि ऐसे याद भी इसको रख सकते हैं आप, क्योंकि लखनऊ में हुआ था, इस चलते इसको क्या बोला गया, लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा अधिवेशन, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे देखिएगा, भी पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है पॉइंट कि आप स्टेटमेंट आपको पढ़े होंगे पहले भी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका स्टेटमेंट था यह, तो बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था। तो ये जो स्टेटमेंट दिए थे, जो कथन इन्होंने कहा था, वह कौन सा अधिवेशन में कहा था, तो इसी अधिवेशन में कहा थे, 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन में। तो यहाँ से ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट और आपको हम बता देते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, वह कोई भी यानी कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता कभी नहीं किए थे, लेकिन यह भाग लिए थे, जो आगे हम बताएंगे। लेकिन यहाँ से आपको यही याद रखना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किस अधिवेशन में इन्होंने कहा, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा आज पार्ट 2 कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित। इससे पहले पार्ट 1 डाला जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों इससे बचा हुआ अधिवेशन को हम फिर अगला पार्ट में लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।